अभी तो हम लोग डाटा टाइप्स कॉलन लगा कर लिख रहे हैं, चाहे वो इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही वो एक अलग मैटर है। पहले हम लोग लिख भी नहीं सकते थे, लिखते थे तो वो एरर दे देता था कि भाई पाइथन को ये समझ नहीं आ रहा कि आपने कॉलन के बाद क्या लिखा, पाइथन में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब डाटा टाइप के लिए हमें एक अलग से पैकेज यूज़ करना पड़ता था, माईपाई। माईपाई इज ए स्टैटिक टाइप चेकर फॉर पाइथन, कि ये माईपाई उसकी जो जितनी भी स्टैटिक डाटा टाइप्स हैं उनको चेक करता है माईपाई। तो हमें इसके लिए जो टूल यूज़ करना पड़ रहा था वो माईपाई था, कि भाई हमने जो डाटा टाइप्स लिखी हैं तो वो हम लोगों की सही हैं या नहीं है, वो हम लोग माईपाई के थ्रू कर रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है कि माईपाई सबसे पहले किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया होगा, फिर उसने पब्लिक कर दिया ताकि बाकी के सारे लोग भी उसको यूज़ कर सकें। इसी तरह बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो डेवलपर बनाते हैं और बाद में पब्लिक कर देते हैं ताकि और लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। जैसे ये एक टूल है चाक के नाम से, चाक, सॉरी चाक, चाक। अभी के लिए जितनी भी हम लोगों के पास आउटपुट्स आ रही थी वो आ रही थी सिंपली ब्लैक एंड वाइट। जैसे ये हमारे पास एक आउटपुट आ रही है ब्लैक एंड वाइट आ रही है, लेकिन अगर हमें कोई कलर्ड आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास टूल है पाई चाक, चाक। ये लास्ट में उन्होंने नाम भी लिखे। वैसे तो चाक है लेकिन चूंकि पाइथन से लगा के तो उन्होंने पाई चाक कर दिया इसको। ये बाकी लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में भी एग्जिस्ट करता है कि अगर आपको टर्मिनल पे थोड़ी सी इंटरेक्टिव आउटपुट चाहिए तो हम लोग चाक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिवेलपर्स ने टूल्स बनाए और बाद में उनको पब्लिक कर दिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मैं अपने कुछ टूल मैं बना रहा था वो मैं अपने तौर पे पब्लिक कर रहा था, कोई किसी ने बनाया वो उसने अपने तौर पे पब्लिक कर दिया। इसी तरह जब बहुत सारे टूल हम लोग पब्लिक करते जा रहे थे तो कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बन रहा था और लोगों को कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहाँ पर उसे ये टूल मिल जाए, जहाँ पर जाके वो सर्च कर सके। जैसे अभी के लिए हम लोगों को पता है कि अगर हमने कोई भी कोड देखना है तो वो कोड हमें गिटहब के ऊपर पड़ा मिल जाएगा। यूट्यूब मतलब कोई कोर्स वगैरह करना है या कोई वीडियो देखनी है तो वो हमें यूट्यूब से मिल जाएगी। 80-90% हमें यूट्यूब से मिल जाती हैं चीज़ें। बाकी अगर हमें पेड की तरफ को जाना है फिर उसके लिए और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमें वो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है। तो इसी तरह अब हम लोग भी, डेवलपर भी चाह रहा था कि यार जितने भी पैकेजेस बन रहे हैं उनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड हो और कोई ना कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ से मुझे पता चल जाए कि ये पैकेज पाइथन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कोई ना कोई एक ऐसी वेबसाइट हो। जैसे हम लोगों के आसानी के लिए किताबें तो बहुत सारे पब्लिशर लिखते हैं और अपनी पब्लिश कर देते हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं जो बुक्स लिखते हैं, बहुत सारे पोइट्स हैं जो बुक्स लिखते हैं, इंग्लिश, उर्दू, फिर उसके बाद साइंस की, कंप्यूटर साइंस की, मैथमेटिक्स की, और वो पब्लिश कर देते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हमें सारी बुक्स मिल जाए, दैट इज़ लाइब्रेरी। हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ से बुक लेते हैं। वैसे तो हम लोग इतना पढ़ते नहीं, लेकिन कहने में क्या जाता है कि लाइब्रेरी गए और बुक लेके हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह हम लोग चाह रहे थे कि भाई पाइथन की जितने भी पैकेजेस हैं ना जो हमारी डेवलपर की आसानी के लिए बने, उसकी भी एक लाइब्रेरी टाइप बना दी जाए ताकि मैं जाऊँ वहाँ जाके सर्च करूँ और मुझे वो पैकेज मिल जाए, मैं यूज़ कर लूँ, अपना कोड आसान कर लूँ, अपना काम आसानी से कर लूँ। अब वो काम करने के लिए जो क्या से कहते हैं एक लाइब्रेरी बनाई गई उसका नाम है पाइथन पैकेज इंडेक्स, PYPI, पाइथन पैकेज इंडेक्स, PYPI। 6,03,656 के करीब प्रोजेक्ट्स, मतलब तकरीबन 6,35,000 कर लेते हैं,
6 लाख पैकेजेस बना के लोगों ने रखे हुए हैं कि भाई दूसरे डेवलपर इसको इस्तेमाल कर, दूसरे डेवलपर क्यों इस्तेमाल कर लें, ताकि वो अपना काम जल्दी जल्दी आसानी से कर लें। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग चाक देख रहे थे कि यूज़र अगर कलरफुल इनपुट आउटपुट लेना चाह रहा है टर्मिनल पे, वो भी हम लोग देखेंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो ये टूल बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए उनको तकरीबन, जो सबसे अभी मेंटेन तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेंटेन हो रहा होता तो अभी इसका कोड अपडेट होना था। तो सबसे पुरानी जो फाइल है वो है 9 ईयर्स अगो, और जो लेटेस्ट अपडेट हुई है वो ही हुई है तकरीबन 7 ईयर अगो। तो 2 साल के करीब का टाइम लगा इस पूरी लाइब्रेरी को इस पॉइंट पर लाने के लिए कि हम इसको यूज़ कर सकें और आउटपुट सही तरह ले सकें। और 4 डेवलपर ने मिलकर ये लाइब्रेरी बनाई, यहाँ पर उन्होंने वो भी मेंशन। तो 4 लोगों को तकरीबन 2 साल का टाइम लगा। अब अगर मैं यही काम खुद से बैठने का करके करने बैठ जाऊँ, तो पहले मैं 2 साल तक ये काम करूँगा कि भाई कलरफुल आउटपुट आए, फिर आगे मैं अपना मेन जो एप्लीकेशन है वो बनाऊँ। फिर इसी तरह यूआई बनाने के लिए पाइथन के अंदर हमारे पास जो पैकेज है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलीट। अ फास्टर वे टू बिल्ड ऐप एंड शेयर ऐप्स। और यहाँ पर हमारे पास इस डॉक्यूमेंटेशन आ गई, और डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर एपीआई रेफरेंस, और इस एपीआई रेफरेंस में हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, इनपुट कैसे लेनी है और ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ। एस टी डॉट टाइटल टाइटल, एस टी डॉट हेडर ये हेडिंग आ गई, सब हेडर उससे नीचे हेडिंग आ गई, कैप्शन जो हम लोग पिक्चर के नीचे कैप्शन लिखते हैं, कोड ब्लॉक हमें ऐड करना है तो वो कोड ब्लॉक आ जाएगा। लिटेक्स ऐड करना है, लिटेक्स का मतलब है कि अगर मुझे कोई मैथमेटिकल फार्मूला ऐड करना है, जैसे मैथमेटिकल फार्मूला ये है एक्स रेज टू पावर 2, तो हम लोगों को हैट का सिंबल बनाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर वो शो कैसे करेगा एक्स स्क्वेयर। जैसे ये उन्होंने बहुत बड़ा फार्मूला लिखा हुआ है ए आर, आर के बाद उन्होंने हैट लगाकर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आर की पावर 2, आर स्क्वेयर, आर की पावर 3 आर क्यूब, इसी तरह आर की पावर n-1, आर की पावर में n-1। ये मैथमेटिकल, अगर मुझे को ऐसा फार्मूला लिखना है, पूरी की पूरी इक्वेशन लिखनी है मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करने के लिए, तो मेरे पास उसमें एक उन्होंने फंक्शन बना के दिया हुआ है लेटेक्स के नाम से। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिल जाती हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पाइथन को यूज़ करते हुए कोई यूआई बनाऊँ, यूआई में जिसमें ऐसे हेडिंग आ रही हो, जैसे यहाँ पर उन्होंने हेडिंग चीज़ें दी हुई हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मीडिया एलिमेंट्स आ जाए कि अगर पिक्चर लगानी है, लोगो लगाना है, कोई ऑडियो लगानी, वीडियो लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं वो लगा सकूँ। फिर उसके बाद मुझे अगर कोई चार्ट दिखाना है, ग्राफ दिखाना है, मैं वो दिखा सकूँ। तो मुझे अगर कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है अपने लिए कि भाई मैं अपने यूज़र को ये दिखा सकूँ यूजिंग पाइथन, तो पहले मैं स्ट्रीमलेट जैसी लाइब्रेरी बनाऊँगा, लाइब्रेरी बनाने के बाद आगे कोड करूँगा, क्योंकि ये तो लाइब्रेरी बनी है, पैकेज बना सिर्फ और सिर्फ यूज़र को चीज़ें दिखाने के लिए। अब दिखाना क्या है, उसके लिए अलग से कोड करना पड़ेगा। तो अब इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा तो चलो जो टाइम लग गया, हम दूसरे डेवलपर का टाइम बचाएं। दूसरे डेवलपर का टाइम बचाने से क्या होगा कि इंडस्ट्री में नए सॉफ्टवेयर्स बने, इंडस्ट्री में जब नए सॉफ्टवेयर बनेंगे तो नई मतलब ज़्यादा आमदनी आएगी, नए प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके नए सोल्यूशन बनेंगे, आगे चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी। तो वो क्या करते हैं कि वो बनाकर इसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जिनके साथ कुछ पेड सर्विसेज अटैच हैं, जैसे हम लोगों ने पेमेंट मेथड पढ़ा स्ट्राइप, सॉरी पढ़ा तो नहीं, बात की स्ट्राइप की, तो स्ट्राइप पेड है, लेकिन चाक वो फ्री है, स्ट्रीमलेट फ्री है। तो कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। अब जब कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, तो हम लोग उनको यहाँ से सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर चाक सर्च करता हूँ तो मुझे शायद कुछ मिल जाए। ये आगे चाक डायग्राम, चाक हार्नर, डिफरेंट डिफरेंट
मेरे पास आ गई हैं। उनके साथ में वो रिलीज़ वेरिएंट भी बता रहा है कि कब ये रिलीज़ हुई, कब सो ऑन, सारी की सारी चीज़ें। ये इसका लास्ट रिलीज़ था, ये वाला वर्जन आया था 26 जनवरी को आया, 2025 आज ही आया है। ये उन्होंने सारा बताया हुआ है कि हमें ये कैसे यूज़ करना है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, सारी की सारी डिटेल्स वो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन की। अब जब ये सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है तो इन्होंने यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है डाउनलोड फाइल्स का। जब मैं इसे क्लिक करूँगा डाउनलोड फाइल को तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। फिर मैं वहाँ से इसको कट करूँगा, कट करके जिस फोल्डर के अंदर मैं अपना पाइथन का कोड कर रहा हूँ, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, वहाँ पर पेस्ट करूँगा। फिर मैं उस कोड को यूज़ कर सकता हूँ। तो इतने झंझट से बचने के लिए हमें कि भाई उसकी वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, हमें पाइथन एक टूल देता है पिप के नाम से, पाइथन इंस्टॉल पैकेज। ये पिप इंस्टॉल पैकेज भी पिप डैश डैश वन। पिप का काम क्या है कि जिस जगह पर ये हमारे पास आ रहा है कि भाई ये वाले फोल्डर के अंदर अभी इस वक्त मेरा टर्मिनल ओपन है, सी ड्राइव, उसके अंदर यूज़र फोल्डर, उसके अंदर डेल जो यूज़र है, इसके अंदर मेरा ये टर्मिनल ओपन है। तो अब अगर मैं कहूँगा ना पिप इंस्टॉल दिस वन, तो ये मेरा जो पैकेज है वो डाउनलोड करके ले आएगा और वो इसे इंस्टॉल कर मेरे सिस्टम में। अब जब पैकेज लाकर इंस्टॉल कर रहा है ना वो मेरे सिस्टम में, तो पैकेज होते हैं दो तरह से इंस्टॉल। जैसे अभी हम लोग पिछले दिनों क्या ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पाइथन की बात कर रहे थे। अभी हम लोग पाइथन की बात कर रहे थे, इसी तरह जो हमारे पास पैकेजेस हैं ये भी दो तरह से इंस्टॉल होते हैं। दो तरह से इंस्टॉल होने का मतलब क्या है कि एक तो उसी फोल्डर के अंदर दो फोल्डर बनाए, दोनों में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एक फोल्डर में पुराने वेरिएंट चल रहे हैं उसमें पुराने हो गए, एक में नए वेरिएंट चल रहे हैं उसमें नए हो गए, तो दोनों फोल्डर के अंदर अलग अलग वेरिएंट इंस्टॉल हो। और एक है कि भाई जब मैं पिप से डाउनलोड करके ये पिप इंस्टॉल के कमांड चलाता हूँ तो वो मेरे सारे सिस्टम में ही एक ही वेरिएंट इंस्टॉल कर देते। जैसे पाइथन हमें अगर सारे सिस्टम में चाहिए तो पाथ वेरिएबल सेट करना है, तो अगर मैं पिप के साथ कोई भी पैकेज वहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे सारे सिस्टम में इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए मुझे पाथ वेरिएबल सेट करना ज़रूरी नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये कर रहा है, हमें ये सारे सिस्टम में चाहिए नहीं, हम चाहते हैं कि उसी फोल्डर की हद तक रहे। पाइथन हद तक रह रही थी, हम उसको पाथ वेरिएबल के थ्रू लेके आए हैं, ये नहीं रह रहा, इसको हमने हद में रखना है। अब क्यों करना है उसके ऊपर बहस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दफ़ा स्टेप्स मेंशन कर देता हूँ जो हम लोगों ने किए हैं अभी तक। सबसे पहले तो हम लोकल पे आने लगे। लोकल पे हम लोगों ने देखा कि दो फाइल हैं, डॉट पी वाई और डॉट आई पी वाई एन बी, जुपिटर नोटबुक की जो फाइल है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने डॉट पी वाई फाइल में काम करना है, तो मैंने डॉट पी वाई फाइल के लिए ही कंपाइलर डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। जुपिटर नोटबुक वाला ना डाउनलोड किया ना इंस्टॉल किया, पाइथन की वेबसाइट से पाइथन मैंने डाउनलोड कर ली। फिर मैंने उसे इंस्टॉल किया और जब मैंने इंस्टॉल किया तो पाइथन का मेरे पास वर्जन आ गया 3.1 3.1 और मेरे साथ इंस्टॉल होगी पिप जो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो, आई थिंक 24 पॉइंट। अब जब हम लोग पिप के साथ को पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो पैकेज हमारा इंस्टॉल होगा सारे के सारे सिस्टम में ग्लोबली। जैसे ये वाला चाक पी वाई अगर आज रिलीज़ हुआ है तो अगर मैं इसको आज इंस्टॉल करता हूँ तो ये मेरे सारे के सारे सिस्टम में नया वेरिएंट चलेगा। ये वाला जो वेरिएंट उन्होंने मेंशन कर दिया ना 2.69.4, मेरे सारे सिस्टम में यही वाला वेरिएंट चल रहा है।
लेकिन हो सकता है कि मैंने किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर में भी काम करना है जिसके अंदर पुराना वर्जन चल रहा है, क्योंकि एज अ डेवलपर जब हम लोग किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एट अ टाइम हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओपन एआई है तो ओपन एआई के कितने मॉडल हैं, काफ़ी सारे मॉडल आ गए, GPT 3.5 आ गया, 4 मिनी, 4 ओ प्रीव्यू, 4 O1 मिनी। अब वो 4-5 मॉडल हैं, तो अब हो सकता है कि सारे मॉडल के अंदर पाइथन के वेरिएंट भी डिफरेंट हों, उसके अंदर जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं उनके वेरिएंट भी डिफरेंट हों। तो अब मैं फंस रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे सेम रखता हूँ तो वो मुझे कोई ना कोई एरर देता रहेगा। वो एरर क्या होगा, जैसे पाइथन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया हुआ है 3.8 वर्जन एंड ऑफ लाइफ, लास्ट रिलीज वाज 3.8.20। इसका मतलब है कि इससे पुराना जो वर्जन है 3.7, अगर वो किसी जगह पर इंस्टॉल हो रहा है तो मुझे स्पेसिफिकली 3.7 ही इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि मैं वो कोड एग्जीक्यूट कर सकूं। अगर मैं किसी और पाइथन के वर्जन के साथ वो कोड एग्जीक्यूट करने जाता हूं तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अब पाइथन उन वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मुझे अगर वो वर्जन चलाना है तो मुझे उसी वर्जन का कंपाइलर भी चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें तो किसी ने अगर कदीम उर्दू पढ़ी है, किताबों में कहीं कहीं जुमला आ जाता है, वो पहले बोलते थे होवेगा, इस तरह करके वो बोलते थे, लेकिन अब हम लोग बोलते हैं होगा, ये सारी चीज़ें। अब अगर किसी ने कोई ऐसे अल्फाज पढ़ने हैं तो वो कदीम उर्दू के पहले उसको डिक्शनरी आनी चाहिए, उसको लफ्ज़ आने चाहिए। इसी तरह अगर हमें लेटेस्ट उर्दू की बात करें, जैसे होगा, करेगा, या इस तरह करके, वो हमें लेटेस्ट उर्दू आनी चाहिए। तो इसी तरह पाइथन है कि अगर पाइथन का हमें पुराना वर्जन चलाना पड़ रहा है तो हमें पुराना वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, नया करना है तो नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन के आगे पैकेजेस भी ऐसे ही हैं कि अगर हमें कोई पुराना सॉफ्टवेयर है जो हमें बनाना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए हम लोग पुराना वर्जन करेंगे, और जो नया है तो उसके लिए नया करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर जब नया वर्जन आ गया तो सॉफ्टवेयर नए वर्जन पे शिफ्ट क्यों नहीं कर गए? नए वर्जन के ऊपर शिफ्ट ना करने के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे नासा, जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, उसके अंदर आज भी कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। वो कोबोल के प्रोग्रामर ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम लोग लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो हमें जो एक्सपेंस है ना, कि हम लोग इनके हमारे जो भी स्पेस शटल हैं और डिफरेंट जो भी उनके रॉकेट्स वगैरह हैं, उसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर करके उनको अगर हम लोग के टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारा $60 बिलियन का एक्सपेंस है मिनिमम। और अगर खुदा ना खास्ता सॉफ्टवेयर टेस्ट में कोई रॉकेट ख़राब हो गया या तबाह हो गया तो वो $100 बिलियन भी क्रॉस कर सकता है। तो इसलिए हम लोग नए पे जाने के बजाय उसी को बोल को लेके चलेंगे। तो बाज़ औक़ात तो हमारे पास बजट की कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। टाइम की कंस्ट्रेंट कैसे? जैसे फेसबुक कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके साथ मतलब फेसबुक में जब नई नई आई थी उस वक्त हम लोग अपनी प्रोफाइल बना सकते थे और उसके अंदर अपनी पिक्चर और वीडियो ऐड कर दी, किसी ने लाइक कमेंट कर दिए, ओके। अब फेसबुक में हम अपना पर्सनल पेज भी बना सकते हैं, सॉरी पर्सनल प्रोफाइल भी बना सकते हैं, कंपनी का पेज भी बना सकते हैं। जो पर्सनल प्रोफाइल है वो 5,000 फ्रेंड्स तक जा सकती है, जो पेज है वो मल्टीपल लोगों तक जा सकता है, मतलब 5,000 से भी काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके अंदर फेसबुक ऐड आ गई, शॉर्ट्स आ गई, रील्स आ गई, फेसबुक लाइव आ गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐड करते 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 अब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन गया। अब अगर हम लोग कहें कि भाई वो उसको हमें एक ही दिन में चेंज करना है तो वो नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि फेसबुक को स्टार्ट से लेके यहाँ तक पहुँचने में 10-12 साल लग गए। मेरे ख्याल 2008 में इन्वेंट हुई थी फेसबुक, बनाई थी मार्क जकरबर्ग ने, और आज 25 है, तकरीबन 17 साल लगे फेसबुक को यहाँ।
हम लोग कैसे कर देंगे कि जो 17 साल पहले कोड किया था वो एकदम से हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते होते उस शिफ्ट होने में भी टाइम लगता है। जब वो टाइम लग रहा है तो वो उस वक्त तक हमें पुराना कोड ही चलाना। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसे बजट के कंस्ट्रेंट आ गई, इसी तरह टाइम के कंस्ट्रेंट आ गई। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हमारे हार्डवेयर्स होते हैं ना, इनकी बेस के ऊपर भी हम लोग आगे हार्डवेयर की बेस के ऊपर भी लैंग्वेज डिसाइड करते हैं। तो अगर हमारा हार्डवेयर ही पुराना है, हम हार्डवेयर नया बना ही नहीं रहे, उसके ऊपर भी पुराने वेरिएंट्स लैंग्वेजेस के चलेंगे। तो बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पुराने वेरिएंट्स में भी काम करना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात वेरिएंट सिंगल एक का ही डिफरेंस होता है, लेकिन उस एक के डिफरेंस की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगले क्वार्टर में हम लोग एक टूल पढ़ेंगे, लैंगचेन। ये जब सर ज़िया आए थे उन्होंने हमसे डिस्कस भी किया था कि रैग क्या है, कि अगर हम लोग पीडीएफ दे रहे हैं तो लैंगचेन अच्छा जी, अब लैंगचेन करके ये जो टूल है ये रैग बनाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब रैग बनाने के लिए दो इसका टोटल अभी तक 3 वेरिएंट आए हैं, 0.1, 0.2, 0.3। मेजर वेरिएंट रिलीज़ कोई नहीं हुआ, माइनर ही हो रहे हैं। बेसिकली जो हमारे वेरिएंट होते हैं ये 3 इंटीजर्स में, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 0.0.0 या 1.0.0, जैसे यहाँ पर है। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड। सबसे पहले हमारे इस वेरिएंट इस सॉफ्टवेयर का मेजर, माइनर और पैच, कि अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत एरर आ रहा है वो हमने पैच कर दिया, कोई माइनर चेंजेस की हैं तो वो माइनर में आएगी, और अगर कोई मेजर चेंजेस की हैं तो वो पहले में आएगा। अभी तक लैंग चेन में कोई भी मेजर अपडेट नहीं आई, पहला वेरिएंट ही चल रहा है और उस पहले वेरिएंट की माइनर अपडेट्स आ रही हैं। मैंने अब यहाँ पे पूछा है कि डेप्रीशिएशंस और ब्रेकिंग चेंजेस, क्या मतलब वेरिएंट 0.1 से जब वेरिएंट 0.2 पे मैं अगर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइग्रेट कर रहा हूँ, तो ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो 0.2 में एग्जिस्ट नहीं करते, 1 में करते थे। तो ये एक लंबी लिस्ट आ गई। ये चीज़ें 0.1 में थी, डेप्रिकेटेड फ्रॉम 0.1, 0.3 में बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई। उन्होंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है कि 0.3 में हम लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म कर। इस तरह बहुत सारे लैंग्वेज के आगे जितने भी पैकेजेस हैं उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। अब वो काम करने के लिए हमें चाहिए कि हम ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर सिस्टम ड्रॉ करने की, ये मेरा सिस्टम है और उसके अंदर मैंने ये 2 डिफरेंट फोल्डर बनाए हैं, तो इसके अंदर अलहदा वेरिएंट इंस्टॉल हों पैकेजेस के, इसके अंदर अलहदा वेरिएंट इंस्टॉल हों, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसके अंदर कोई अपडेट करना चाहूँ तो मुझे मसला ना बने। जो वेरिएंट के ऊपर वो सॉफ्टवेयर डिपेंड कर रहा है उसी वेरिएंट के साथ मैं चीज़ें चलाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पिप का हमारे पास टूल है, या पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑल अक्रॉस द सिस्टम सेम वेरिएंट इंस्टॉल करेगा, या पुराना या नहीं। अब इस चीज़ से बचने के लिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, ये 5 मिनट ब्रेक कर लें, फिर यहाँ से ही आ गए।